Twin Flame Energy Update. Wake up call for DM. New Moon February 9th. 9 फरवरी को 2024 न्यू मून को मौनी अमावस्या के नाम से भी, फरवरी का जो न्यू मून है उसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कैसी रहेगी ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी, क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, उसी पर बेस्ड है आज का वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 9 फरवरी न्यू मून ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस पर रहेगा। कुंभ राशि से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पैक्ट करेगा। जैसे आप सभी पर ऑप्टिमिस्टिक इफेक्ट रहेगा, इनकरेजमेंट फील करेंगे, बहुत अधिक इनकरेज्ड आप फील करेंगे, चाहे वो किसी भी मैटर में हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कम्युनिकेशन हो, इनर वर्क हो एंड मेनी मोर, मेडिटेशन हो, तो बहुत अधिक आपका मन लगेगा। कुछ भी आप कर रहे हो तो इनकरेजमेंट फील करेंगे। यू विल लाइकली बी फीलिंग अ बिट मोर इंडिपेंडेंट एंड ईगर टू चेंज अप योर रूटीन। लोगों से कनेक्ट करना चाहेंगे आप, सोशल लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे आप, जो अब तक उतना नहीं ले पा रहे थे, पहले कुछ महीनों से आप हो सकता है नहीं ले पा रहे थे, वो अब आप ऐसा टाइम अब ख़त्म होने को जा रहा है। अब आप सोशल लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे, अपने डेली रूटीन वर्क में आप इंटरेस्ट ले पाएंगे। इसके साथ ही साथ अपनी जो जॉब है या कम्युनिकेशन लेवल पे आपकी, वहाँ पे भी कुछ हद तक आप अपने आप को बहुत ही अच्छा, आप जो आपकी इनर क्वालिटी है वो आप सामने लेके आ पाएंगे। कुछ ओल्ड फ्रेंड्स से रिकनेक्ट हो सकते हैं आप, या फिर कोई न्यू फ्रेंड आपके लाइफ में एंट्री करेगा जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में सपोर्ट कर सकते हैं और आपके लिए उनके ओपिनियन हेल्पफुल भी हो सकते हैं। ओवरऑल आपको कोई समझने वाला इंसान मिलेगा। कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए न्यू जॉब, प्रमोशन या कोई ऑनर मिल सकता है। February new moon is pushing you in new direction for personal and spiritual growth. साथ ही बहुत सी रियूनियन भी होने वाले हैं इस लुनेशन के बाद। कुछ की एंगेजमेंट्स एंड मैरिजेस भी होगा। कुछ न्यू मून ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में इस जर्नी में जो ट्विन फ्लेम्स हैं जो अभी अभी एंट्री किए हैं या आगे के टाइम में जिनको अभी सिर्फ एक समझ नहीं वो पा रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, उनको अब उनकी अब अवेकनिंग शुरू होगी। दे गेट टू नो दैट दे आर एंटरिंग इन ट्विन फ्लेम जर्नी। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स में से कुछ ट्विन फ्लेम्स डोमेस्टिक कंसर्न से थोड़े परेशान हो सकते हैं, जिसके चलते सडन घर छोड़ने का प्लान या रीलोकेशन या सडन मूव का डिसीजन आप ले सकते हैं। हाउएवर न्यू मून फोर्स यू टू हैंडल द फैमिली मैटर। तो अगर ऐसा कुछ डिसीजन, ऐसा कुछ फोर्स आप फील कर रहे हैं, बहुत शांति से उसको देख समझ के तभी डिसीजन आपको लेना चाहिए। व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ इज़ कॉन्स्टेंट गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी। हम सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। जैसा आप चाहेंगे ठीक वैसा आप रिसीव करेंगे। इट्स अ टाइम टू डिसाइड हाउ यू वांट टू फील। ये टाइम है आपका, आपके सोल को कमिट करने का। आपके सोल के लिए जो अच्छा है उसे आप चूज करें। इवन इफ इट बिकम चैलेंजेस और inconvenient, then also you have to choose. ट्विन फ्लेम जर्नी सोल अपलिफ्टमेंट की जर्नी है। इस प्रोसेस में जितनी जल्दी आगे आएंगे रियूनियन उतना ही फास्ट होगा। रीचेक कीजिए, क्या आप अपने आप को ऑनर कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं डिवोशन के साथ। डियर ट्विन फ्लेम्स, आपको अपनी वर्थ प्रूफ करने के लिए किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। कुछ समय के लिए थोड़ा टेंशन या लॉस्ट वाली फीलिंग्स भी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। एनी टाइम वी गो थ्रू ट्रांजिशन देयर इज ऑलवेज रेजिस्टेंस। हमारी आदत होती है उसी स्टेज से उसी स्टेज से चिपके रहने की या बने रहने की, उसी स्टेज में जिसको हम जान लेते हैं, जिस स्टेज में हम कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि सेफ फील होता है वहाँ पे। चेंज या कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक चैलेंज सा लगने लगता है।
यहीं पर आपको वर्क करना होगा। आपको पूरी तरह चेंज होना पड़ता है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको बदल कर रख देती है। चाहे आप इस जर्नी को एक्सेप्ट करें या रेजिस्ट, ये होकर रहता है। इस न्यू मून के बाद आप रिस्क ले सकते हैं लाइफ से रिलेटेड कुछ बिग अपॉर्चुनिटी या बिग प्रोजेक्ट, क्योंकि इस टाइम कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं है। इसलिए टिल जून मैं देख पा रही हूँ, जून तक सभी प्लैनेट्स डायरेक्ट हैं, इसलिए ये हाई टाइम है। कुछ भी रिस्क लेने आप ले सकते हैं, कुछ भी नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। कल के बाद से, कल न्यू मून है, कल के बाद से आप शुरू कर सकते हैं। इस लुनेशन फेज में आप जान पाएंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रोग्रेस के लिए आपको कुछ ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स लेने होते हैं जो शायद आपने पहले कभी भी नहीं सोचा हो। पर आपका जो भी स्टेप हो वो कर्मा बेस्ड ना हो। पॉजिटिव कर्मा बेस्ड स्टेप्स आप ले सकते हैं। किसी को दुख पहुंचा के, किसी को प्रॉब्लम में रख के, किसी के आंसुओं के साथ ट्विन फ्लेम रीयूनियन नहीं हो सकता। कुछ ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में सरप्राइज चेंजेस हो सकते हैं, सडन कन्फ्लिक्ट्स या चेंजेस देखने को मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटेंस एनर्जी फील हो सकती है। अगर आप अभी भी बैलेंस नहीं हुए हैं तो प्लीज़ इनावाक शुरू करना। थोड़ी स्कैटर्ड रहेगी एनर्जी। कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स के लिए थोड़े से बॉडी पेन एंड स्लीप डिफ़िकल्टी या ब्लरी विजन भी फील हो सकता है। ये सब ट्रांजिशन फेज का इफेक्ट रहेगा और ये टेम्पररी रहेगा। न्यू मून आपको इमोशनल बैलेंस सिखाएगा, नॉट irrationally emotional and not too cold and calculating। आइए जाने डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी कैसी रहेगी। क्या कुछ चेंजेस देखा जाएगा मैस्कुलिन एनर्जी में? सबसे पहला चेंज, अपने आप को री इन्वेंट जो करने की एनर्जी है उसमें डिवाइन मैस्कुलिन अब एंटर करने जा रहे हैं। री इन्वेंट, तो री इन्वेंट करने की एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलिन होंगे, जहाँ पे उन्हें अपने आप को समझना होगा। वेकअप कॉल, ये वेकअप कॉल है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, डिवाइन की तरफ से। तो री इन्वेंट की एनर्जी रहेगी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, जानने की कोशिश में उनका अस्तित्व क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या करना है लाइफ में, और क्यों सब कुछ ठीक नहीं हो रहा इस जर्नी में। ये इस जर्नी इस एनर्जी में रहेंगे डिवाइन मैस्कुलिन। It encourages them to shed old patterns, beliefs and behaviors also। डिवाइन मैस्कुलिन कुछ इंपॉर्टेंट इंटेंशन सेट करेंगे अपने लाइफ में। They will also try to think outside the box। डिवाइन मैस्कुलिन्स आर मूविंग टू अ प्लेस ऑफ स्ट्रेंथ, इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस। डिवाइन मैस्कुलिन जो सही है आपके साथ कनेक्शन को देख पाएंगे, जो सही है, जो ट्रुथ है उसको देख पाएंगे। कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन के लिए वेकअप कॉल है ये न्यू मून। फिर तब जाकर डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन ले पाते हैं और लेंगे भी। डिवाइन मैस्कुलिन थोड़े जो स्टबर्न, जिद्दी नेचर के हैं, जो एंजल्स के गाइडेंस को समझना नहीं चाहते, ये और बार बार इग्नोर किए जा रहे हैं, उनको इस न्यू मून के बाद टावर मोमेंट से होकर गुजरना पड़ेगा। ये मेजर वेकअप कॉल है उन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए जो अभी भी बहुत टाइम भी हो गए लेकिन उनकी अवेकनिंग शुरू नहीं हो पाई, या वो अपने अवेकनिंग के बाद भी अपने डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स उनके सामने आएंगे, उनके लाइफ में आएंगे, उनके लव्ड वन के साथ ऐसे कुछ इंसिडेंट्स आएंगे जिनके जो इंसिडेंट्स टावर मोमेंट की ओर ले जाएगा डिवाइन मैस्कुलिन को। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स उनके सामने आएंगे जिनसे वो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में एंट्री करेंगे। देन दे विल बी एबल टू शिफ्ट ओल्ड पैराडाइम एनर्जीज लाइक फियर, इनसिक्योरिटीज एंड अदर ब्लॉकेजेस। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी वेकअप कॉल वाली है, और अगर जो सॉफ्ट हार्टेड इमोशनल जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो तो अपने डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन जो स्टबर्न डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उनके लिए टावर मोमेंट
लेके आएगा। यही है एनर्जी चैनलिंग वेकअप कॉल डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। अब चलिए बात करते हैं कल के दिन, मौनी अमावस्या। डूज फॉर ट्विन फ्लेम्स, आपको क्या करना चाहिए डियर डिवाइन फेमिनिन। 90% डिवाइन फेमिनिन ही इस वीडियोस को सुनते हैं, तो 10% अगर डिवाइन मैस्कुलिन जो अवेकन्ड हो रहे हैं और जो कनेक्ट करते हैं वो सुनते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, अपने को फ्री करें जेलसी, एंगर एंड फियर की एनर्जी से। आपको ये कल से, अगर आप अब इस एनर्जी से निकल आए हैं तो बहुत ही अच्छा, और अगर नहीं निकले हैं, थोड़ी भी बहुत अगर जेलसी या एंगर इशू या फियर इशू है, तो इस पर वर्क करें, शुरू करें कल से। सेकंड, आपको करना होगा, अगर पॉसिबल हो तो पूरे दिन मौन व्रत रखें, ऑब्जर्व साइलेंस। मेडिटेशन इज एसेंशियल इन दिस डे। मौन व्रत से मेंटल कंट्रोल जो होता है वो डेवलप हो पाता है मौन व्रत से। स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ आपको मिलेगा एक्सट्रीम इनर पीस। इसके साथ ही साथ थर्ड पॉइंट है, चैरिटी या डोनेशन आपके बजट के अकॉर्डिंग ज़रूर करें। किसी भी नीडी या डिस्ट्रीब्यूट पर्सन को, जो लेस फॉर्चुनेट पर्सन है, उनको अपने बजट के अकॉर्डिंग डोनेशन करें या चैरिटी करें। फोर्थ, फॉलो सात्विक लाइफ स्टाइल। और यहाँ पे मौन व्रत का मतलब ये है कि आप कल के दिन कुछ नहीं बोलेंगे। मौन व्रत रखने से आप अपनी एनर्जी सेव करने के साथ ही किसी के लिए कुछ बुरा भी नहीं बोल पाएंगे। सो इट इज़ बेस्ट टू रिफ्रेन फ्रॉम नीडलेस टॉक एंड टू स्पीक ओनली व्हेन एब्सोल्यूट रिक्वायर्ड। वैसे कंप्लीट साइलेंसी की एडवाइस दी जाती है, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हो तो एकदम से आप जब जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलें, ठीक है ना। नंबर 5, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मौन व्रत रखना चाहते हैं तो इसका टाइम फ्रेम मैं बता दूं आपको। 9 फरवरी जो कल है, सुबह 8:02 आज 8:02 से अमावस्या लगेगी, जो 10 फरवरी को सुबह 4:28, 8:02 से लेके मॉर्निंग 9 फरवरी टू 10 फरवरी को ये रहेगा 4 मॉर्निंग 4 o'clock टू 4:28 तक रहेगा ये फेज अमावस्या की। तो सुबह 8:02 से लेके उसके बाद वाले दिन मतलब 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक रहेगी अमावस्या। अगर पूरे दिन आप मौन नहीं भी रख पाए तो कम से कम इतना ज़रूर करें कि जितना ज़रूरी हो उतनी ही बातें करिएगा। इसलिए मैंने कल सेशन भी नहीं रखा और अपने जॉब से कल ली हुई है मैंने छुट्टी। हाँ, कल फास्ट भी आप रख सकते हैं, और अगर फास्ट नहीं रखें तो सात्विक खाना ज़रूर खाएं। और इसके साथ ही साथ आप ऐसा करेंगे कि मौन व्रत को पालन करेंगे। नहीं कर सके तो कंप्लीटली अगर नहीं पॉसिबल हो क्योंकि बहुत लोग बगैर बोले नहीं रह सकते, तो फिर ऐसा करिएगा, उतना ही बोलिएगा जितना बहुत ज़रूरी हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6 एंड लास्ट पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, you don't need to chase anyone. You can attract what belongs you will find you. Okay? तो आप चेज किसी को नहीं करेंगे। ये कल से अगर आप एक डिटर्मिनेशन रहे अपने आप में, एक आप तय करें, फिक्स करें कि मुझे किसी को चेज नहीं करना है, मुझे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को चेज नहीं करना है। ऐसा आप कल से डिटर्मिनेशन या रेजोल्यूशन लें। तो ये था वीडियो। और अगर आपको पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग, लव रिलेटेड, ट्विन फ्लेम गाइडेंस रिलेटेड, करियर रिलेटेड, या अगर कुछ ऐसी लाइफ सिचुएशन है जो आप एडवाइस लेना चाहते हैं, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर ऑल्सो। सो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था वीडियो।
और आप सबको मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही साथ ईश्वर का नाम जप करेंगे। लॉर्ड शिवा की पूजा, विष्णु पूजा, बेहद उपासना बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ ऐसे होली रिवर के पास रहते हैं, जैसे गंगा नदी, नर्मदा नदी, सरस्वती, ये गोमती नदी, या ऐसी कुछ होली रिवर, तो आप रिवर में डिप भी ले सकते हैं, नहा भी सकते हैं। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप अपने घर में भी जब नहाएंगे तो उसमें थोड़ा सा सॉल्ट बात लेकर नहाएंगे। और उसके साथ ही साथ उसके बाद आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद अपने दिनचर्या स्टार्ट कर सकते हैं डेली रूटीन के साथ। हो सके तो कल भगवान शिव के टेम्पल ज़रूर जाएं, या नियरेस्ट अगर आपके किसी भी टेम्पल में हो तो आप दर्शन ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये था वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत मौनी अमावस्या की आप सभी को शुभकामनाएं। और इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। ओम नमः शिवाय।